ट्रेलर की शुरुआत एक खामोश माहौल से होती है। खाली शहर, लॉकडाउन में बेस कैंप और सैटेलाइट्स की स्क्रीन पर सिर्फ ग्लिच। एक गहरी आवाज सुनाई देती है। अब जंगें मैदान में नहीं, कीबोर्ड से लड़ी जाती हैं। दुनिया को एक नया खतरा घेर चुका है, प्रोजेक्ट रावण। ये कोई बम या गोली नहीं, बल्कि एक ऐसा साइबर हथियार है जो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया का सिस्टम डाउन कर सकता है। अब आता है वक्त उस शख्स की वापसी का जो सबको भूला बैठा था। कबीर। पुराने जख्म, नया हुलिया और आंखों में वो चिंगारी जो सिर्फ किसी फौजी की होती है जिसने सब कुछ खोया हो। एक रॉ एजेंट उसे ढूंढ लेता है। एजेंट, हमें तुम्हें लाना नहीं, खुद को बचाना है। कबीर, मैं वापसी के लिए नहीं, हिसाब बराबर करने आया हूं। एक वीडियो दिखाया जाता है, एक अस्पताल में ब्लास्ट। ये कोई मिसाइल नहीं थी, ये कोर्ट से एक्टिव हुआ था। कबीर कहता है, रावण असली है। अब मिलते हैं एक नए चेहरे से, एक साया जिसका नाम नहीं, सिर्फ एक कोड नेम है, आजाद। जंगलों में, अंधेरे में वो दुश्मनों को एक एक करके खत्म करता है। वो सरकार पर यकीन नहीं करता, लेकिन देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग उसी शिद्दत से लड़ता है। आजाद, तुमने सिस्टम बनाया, मैं उस सिस्टम की बर्बादी से निकला हूं। उसका टारगेट, प्रोजेक्ट रावण को जड़ से मिटा देना, चाहे इसके लिए उसे कबीर से भी लड़ना पड़े। दोनों पहली बार टकराते हैं इस्तांबुल में। कबीर एक साइंटिस्ट को पकड़ने आया है, लेकिन आजाद उसे पहले ही मार देता है। कबीर गुस्से में, वो इस प्रोजेक्ट को रोकने की चाबी था। आजाद, और मैं उसकी मौत की वजह। एक जबरदस्त फाइट सीन होता है, पंच, ब्लेड, धमाके। लेकिन तभी एक ड्रोन अटैक हो जाता है। अब दोनों को एहसास होता है कोई तीसरा है जो इन दोनों को खत्म करना चाहता है। असल प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कबीर का पुराना मेंटर है, कर्नल रेहान शर्गिल। शर्गिल, तुमने वफा सिखाई, मैंने मकसद सीखा। कबीर, तू मेरा उस्ताद था, अब मेरा निशाना है। शर्गिल का मानना है कि दुनिया को एक बार खत्म करना पड़ेगा ताकि उसे दोबारा सही तरीके से बनाया जा सके। कबीर और आजाद मिलकर अब दुनिया भर में फैले क्लूज को फॉलो करते हैं, टोक्यो से लेकर गोवा के सीक्रेट नेवल बेस तक। अब वक्त है एक आखिरी मिशन का, जीरो प्रोटोकॉल। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई रिटर्न नहीं। आजाद, तुम झंडे के लिए लड़ते हो, मैं इंसानों के लिए। कबीर, अब दोनों एक ही चीज बन चुके हैं। दोनों मिलकर रावण के सिस्टम को अंडरवाटर आर्कटिक लैब में जाकर खत्म करते हैं। सीन्स शामिल हैं, कबीर की हवाई से समंदर में छलांग, आजाद का जीरो ग्रेविटी में फाइट, पनडुब्बी के अंदर मिसाइल अटैक। बैकग्राउंड में प्रीतम की धड़कती हुई धुन जो एक्शन और इमोशन को साथ लेकर चलती है। कबीर अंदर रुकता है सिस्टम को मैन्युअली ओवरलोड करने के लिए। आजाद उसे एक आखिरी बार देखता है। आजाद, मैं सिस्टम से नफरत करता था, लेकिन तुमसे नहीं। कबीर, तो फिर इस यकीन को आखिरी बार सच बना देते हैं। ब्लास्ट होता है, रावण खत्म, लेकिन कबीर, कट टू ब्लैक। एक आखिरी गोली की आवाज, स्क्रीन पर लाइन आती है, बाय आर टो। इस बार कोई साइड नहीं, सिर्फ कुर्बानियां हैं। ऋतिक रोशन का सबसे इंटेंस रोल, दर्द, बदला, इमोशन। एनटीआर जूनियर का ढांसू डेब्यू, तेज, रॉ और पूरे यूनिवर्स का गेम चेंजर। अयन मुखर्जी की डायरेक्शन में एक्शन के साथ माइंड गेम। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और इमोशनल जंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप टीम कबीर हैं या टीम आजाद, और चैनल सिनेमा डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर फिल्म की डिकोडिंग आसान जबान में और पूरे दिल से।